नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिव के एक ऐसे रुद्र रूप की जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन की मतलब यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम की निशानी है। इनका नाम है सर्व। सर्व यानी वो जो सब कुछ है और जिनमें सब कुछ है। तो चलिए इस बहुत ही गहरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा पल जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस टूटने ही वाला हो। इतनी बड़ी इमरजेंसी आ गई थी कि देवताओं को भागकर महादेव से कहना पड़ा, सृष्टि फटने वाली है। और बस इसी महासंकट से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो ये कहानी उस वक्त की है जब खतरा किसी एक दुनिया या किसी एक राज्य तक ही नहीं था, नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मोस ही हिल गया था। एक ऐसा महासंकट जिसने सब कुछ, पूरे एग्जिस्टेंस को अपनी चपेट में ले लिया था। और ये अराजकता, ये केओस कैसा था, सोचकर देखिए। दिशाएं मतलब डायरेक्शंस अपना रास्ता भूल गई। हवा का बैलेंस ही बिगड़ गया। आग वो तो काबू से ही बाहर हो गई। और पानी, पानी तो जैसे प्रलय लाने पर तुला था। धरती बुरी तरह कांप रही थी। हर जीव डर के मारे थर थर कांप रहा था। और कमाल की बात तो ये है कि देवता और असुर दोनों ही कंफ्यूज थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि के सारे नियम, सारे लॉज ऑफ नेचर एक साथ ही टूट गए हों। अब इस भयानक उथल-पुथल में सारे देवता घबराकर दौड़े-दौड़े महादेव शिव के पास पहुंचे और उनकी बस एक ही गुहार थी, हे महादेव, कृपा करें, कोई समाधान दें। उनकी आवाज में ना सृष्टि को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, आखिरी आस। और फिर इसी पुकार के जवाब में इस महासंकट के ठीक बीच से एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। यही समाधान था, यही संतुलन था। महादेव ने अपनी गहरी समाधि से एक अलौकिक, एक सर्वशक्तिमान रुद्र को प्रकट किया और उनका नाम था सर्व। तो सवाल यह है कि सर्व का मतलब क्या है? देखिए, सर्व का मतलब है द होल, सब कुछ। वो रुद्र जो हर दिशा में, हर एलिमेंट में, हर जीव में मौजूद है। वही सबके मालिक हैं, सबके रक्षक हैं और सबको जानने वाले हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वो रुद्र एनर्जी है जो हर चीज को कंट्रोल करती है। लेकिन सवाल यह है कि सर्व ने ये बैलेंस, ये संतुलन वापस लाया कैसे? तो चलिए अब कुछ कहानियों से समझते हैं कि उन्होंने इस ब्रह्मांड को तबाही से आखिर बचाया कैसे। तो पहली कहानी है तत्वों की लड़ाई की। हुआ ये कि असुरों ने एक ऐसा मायावी यंत्र बना दिया जिसने पांचों मूल तत्वों को, आग, पानी, हवा, धरती और आकाश, इन सबको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। और जब ये तत्व आपस में ही लड़कर पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने पर तुले थे, तब सर्व प्रकट हुए और उन्होंने उन तत्वों से बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, जब मैं एक हूं तो तुम सब अलग अलग क्यों हो? ये सवाल असल में एक याद दिलाने जैसा था कि तुम सब एक ही सोर्स से, एक ही स्रोत से निकले हो। और इसका असर कमाल का था, एकदम तुरंत। जो केओस था वो बैलेंस में बदल गया। सोचिए, जो आग पानी को जला रही थी वो शांत हो गई। जो पानी आग को बुझा रहा था वो एकदम स्थिर हो गया। हवा भी धीमी पड़ गई और जो धरती फट रही थी वो फिर से स्टेबल हो गई। मतलब सिर्फ सर्व की मौजूदगी ने ही सब कुछ ठीक कर दिया। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह है जीवित प्राणियों के गुस्से की कहानी। इस बार असुरों ने क्या किया? उन्होंने हर जीव के मन में डर और गुस्सा भर दिया। नतीजा, सब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। पूरे जंगल में हाहाकार मच गया था। तो यहां भी सर्व को आना पड़ा। उन्होंने हर जीव के अंदर एक शांत, एक डिवाइन एनर्जी को जगा दिया। और इसका रिजल्ट, जहां पहले सिर्फ डर और गुस्से का माहौल था, वहां शांति लौट आई। सारे जीव फिर से एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। और पता है, इसी वजह से सर्व को जीव चेतना के रुद्र भी कहा जाता है, द रुद्र ऑफ लाइफ कॉन्शियसनेस। तीसरी कहानी तो और भी ज्यादा सीरियस है। एक दैत्य ने अपनी माया से आठों दिशाओं को जंजीरों में जकड़ लिया और उसका इरादा क्या था? वो समय को, टाइम को ही रोकना चाहता था। सोचिए, ब्रह्मांड का फ्लो रुकने लगा था। और जब दिशाएं उस कैद में छटपटाने लगीं, तब सर्व प्रकट हुए और उन्होंने उस दैत्य से जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, मैं दिशाओं को फॉलो नहीं करता, दिशाएं मुझे फॉलो करती हैं। ये तो परम अधिकार की, अल्टीमेट अथॉरिटी की घोषणा थी।
और बस उनके इतना कहते ही दिशाओं को बांधने वाली वो सारी जंजीरें टूटकर बिखर गईं, और जो समय रुक गया था वो फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगा। सर्व ने उस असुर के पूरे मायाजाल को एक पल में खत्म कर दिया। तो हमने सर्व के काम तो देख लिए, लेकिन वो दिखते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है और उनका मैसेज क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। सर्व का स्वरूप वो ब्रह्मांड जितना ही विशाल और चमकदार है। उनका शरीर 5 एलिमेंट्स की रोशनी से दमकता है। उनकी आंखों में सारी दिशाओं का प्रकाश है। उनकी आवाज में एक तरफ तो बादलों की गरज है और दूसरी तरफ गहरी शांति भी। हाथ में त्रिशूल और उनके पीछे अनंत आकाश का एक औरा। उनका पूरा स्वरूप ही उनकी बेहिसाब शक्ति की निशानी है। और उनका जो संदेश है वो बहुत ही क्लियर और सिंपल है कि बांटने से, डिवाइड करने से सिर्फ विनाश होता है और जोड़ने से, यूनाइट करने से निर्माण होता है। हर एलिमेंट, हर जीव सब सीक्रेट हैं, पवित्र हैं। ये सृष्टि तभी ठीक से काम करती है जब सारे हिस्से मिलकर काम करें। डर और गुस्सा ये चीजें हमें तोड़ती हैं, जबकि दिव्यता तो होलनेस में है, संपूर्णता में ही शिवत्व है। तो फिर इन सारी कहानियों और संदेशों का सार क्या निकलता है? द एसेंस? सार बस इतना है, एकता में ही दिव्यता है, डिविनिटी इन यूनिटी। सर्व की भूमिका का जो असली मतलब है ना, वो है जो कुछ भी टूट रहा है उसे फिर से जोड़ देना। जब भी सृष्टि में, यूनिवर्स में बिखराव आता है, सर्व उसे फिर से एक कर देते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, बांटने से विनाश और जोड़ने से निर्माण। यही सर्व का सबसे बड़ा परम सिद्धांत है। और अब आखिर में एक सवाल। ठीक वैसे ही जैसे सर्व ने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाया, हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी में ये संतुलन कहाँ खो रहा है। हमारे जीवन के किन हिस्सों को फिर से जोड़ने की जरूरत है।